फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाउ टू री इन्वेंट योर सेल्फ। रीइन्वेंशन एंड रेनोवेशन में क्या फ़र्क होता है पहले हम वो समझते हैं। सपोज़ आपका कोई घर है, उस घर के अंदर आप नया कलर कराते हैं, नया फर्नीचर लेकर आते हैं, टाइल्स को तोड़वा के नए टाइल्स लगवाते हैं, नया वॉशरूम बनवाते हैं, नए नए फ्रेम घर के अंदर लगाते हैं, नए नए एसेसरीज अपने घर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो वो आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं। जब आप अपने घर को रेनोवेट करेंगे तो लोग आएंगे और आपके घर की तारीफ़ करेंगे कि आपने अपने घर को बहुत अच्छा रेनोवेट किया, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप उसी घर को डिमोलिश कर देते हैं, गिरा देते हैं, फिर नए सिरे से उसकी बेस डलती है, नए पिलर खड़े होते हैं, नए वॉल्स बनती है, प्लास्टर होता है, छत डलती है, नया कलर होता है, नए नए फ्रेम लगते हैं, नए नए एसेसरीज लगती है, तो वो आपने घर को रीइन्वेंट किया है, मतलब रीबिल्ड किया है। जब आप अपने घर को रीबिल्ड करेंगे तो लोग आपके घर पर मिठाई भी लेकर आएंगे, केक भी लेकर आएंगे, मुबारकबाद भी देंगे कि आपने एक नया घर बनाया है। रेनोवेशन से आपका घर अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन रीबिल्डिंग से आपको एक 0 मीटर घर बनेगा जो कि रेनोवेशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो जब बात आती है अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को रीइन्वर्ट करना चाहिए या फिर रेनोवेट करना चाहिए, तो वो डिसाइड करता है कि अभी आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। अगर आप समझते हैं कि आप एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है आप उस हिसाब से चल रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है रीइन्वेंशन की, क्योंकि आप एक कामयाब लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है कि जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मेरी एबिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से मेरी इनकम बहुत कम है, या उस हिसाब से जो लाइफ मेरी होनी चाहिए मैं वो लाइफ नहीं गुजार रहा हूँ, तो अपने आप को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को रेनोवेट करें, तो आप छोटी छोटी आदतें फ़ौरन अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज़ एक्सरसाइज करना, बुक रीडिंग करना, दूसरों की मदद करना। इस तरह की एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करके आप अपने आप को रेनोवेट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है रीइन्वेंशन की, तो रीइन्वेंशन के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी आंखों से ऊपर वाले हिस्से पे। आंखों से लेकर पाँव तक कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन आंखों से ऊपर वाला हिस्से पे आपको कंप्लीटली चेंज होना पड़ेगा। आंखों से ऊपर वाला हिस्सा क्या है? आंखों से ऊपर वाला हिस्सा हमारा दिमाग है, मतलब हमने अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब आप सोच को बदल देंगे तो आप रीइन्वेंट होना शुरू हो जाएंगे। रीइन्वेंशन का सबसे अच्छा प्रोसेस ये है कि कोई भी अच्छी बात जो कि आप सुने या पढ़ें, उस पर अगर आप फ़ौरन अमल करते हैं तो आपके रीइन्वेंशन का प्रोसेस फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है। फॉर सपोज़ लोग कहते हैं कि भाई आप नमाज़ पढ़ो, ये अच्छी चीज़ है, आपके जहन में आई, लेकिन आप नहीं पढ़ते, तो आप अपने आप को रीइन्वेंट नहीं कर रहे हैं। कितने लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो कुरान पढ़ते हैं? बेशुमार लोग हैं जो दुनिया के अंदर कुरान पढ़ते हैं। कुरान अरबिक के अंदर है, और कितने लोग हैं जो उर्दू में पढ़ते हैं। अरेबिक में पढ़ने से सवाब तो मिलेगा, लेकिन हम उस पर अमल कैसे करेंगे जब उसको समझेंगे नहीं? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा उर्दू में। उर्दू पढ़ के भी हमें कुरान समझ में नहीं आता, उसकी तफसीर पढ़नी पड़ती है। तो जब आप कुरान को पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, तभी आप अपने आप को रीइन्वेंट कर पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी की कामयाबी कुरान के अंदर है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको बताई जाए, आपने उस पर अमल करना है। अगर आप अमल करेंगे तो आपके रीइन्वेंशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो देखते तो हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। जब अमल नहीं करते हैं तो वो रीइन्वेंशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अच्छी है, आप सुने या पढ़ें, उस पर फ़ौरन अमल करें। दूसरी चीज़ ये है कॉल और फेल में डिफरेंस, मतलब लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो बंदा बोले वही उस पर ही अमल करे। द मैन ऑफ देयर ओन वर्ड्स, जो वो बोलता है वो वही करता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसने बोला मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, आप इसको बोलें कि मीठा कम खाया करे। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि कल आना, मैं कल इसको गाइड कर दूंगा। अगले दिन औरत आई तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि बेटा मीठा कम खाया करो। तो औरत ने बोला हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो आप कल भी बोल सकते थे। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल तक मैं भी मीठा खाता था, अब मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, तभी मैं इसको बोल रहा हूँ। तो जब भी आप किसी को गाइड करेंगे, आपके कॉल और फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे एक बाप था, उसका बेटा उसको छोड़ के चला गया। बाप ने बेटे की बेशुमार बुराइयाँ करी, बहुत बुराइयाँ करी, लेकिन जब उसके दोस्त का बेटा उसको छोड़कर आया, तो इसी बाप ने अपने दोस्त के बेटे को किराए पे रख लिया कि तू अपने बाप को छोड़ के आ गया है, अब तू कहाँ रहेगा, एक काम कर मेरे पास आके तू रहना शुरू कर दे। तो ये होता है कॉल और फेल में डिफरेंस। तो आपने पहले करना क्या है कि कोई भी पॉजिटिव चीज़ सुने, देखें, आपके दिमाग के अंदर जाए, उस पर अमल करना है। दूसरा, आपने कॉल और फेल के अंदर अपना डिफरेंस बिल्कुल नहीं रखना। पॉइंट नंबर 3 है चेंज योर नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव थिंकिंग। जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उससे शिफ्ट होकर आपने आना पॉजिटिव थिंकिंग पे। एक साइंटिस्ट था, वो एक केमिकल रेडी कर रहा था। केमिकल क्या रेडी कर रहा था कि पेट के अंदर जो ये बाल चले जाते हैं, बाल कटवाते हुए बाल चले जाते हैं, ये हवा के साथ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हमें दिखते नहीं है, वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं। तो पेट के अंदर एक वो जाल क्रिएट कर देते हैं जो कि हार्मफुल है, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो वो एक ऐसा केमिकल बना रहा था कि वो उसको डिजोल्व कर दे, लेकिन 15 साल से वो उस पर वर्किंग कर रहा था और वो केमिकल रेडी होकर नहीं दे रहा था।
एक दिन उसकी लेबॉर्ट्री में आग लग गई और वो साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री के बाहर खड़े हुए हंस रहा था। तो लोगों ने आके देखा और बोला कि यार देखो 15 साल से बेचारा मेहनत कर रहा था और एक ऐसा केमिकल बना रहा था कि बाल पेट में जाने की वजह से जो जाल पेट के अंदर बनता है उसको डिजोल्व कर दिया जाए, लेकिन वो बन नहीं पाया और ये बेचारा पागल हो गया, अपने लेबॉर्ट्री को जलते हुए देख के हंस रहा है, पागल हो गया है। तो साइंटिस्ट ने उन लोगों की तरफ देखा और मुस्कुरा के बोला, कह रहा मैं इसलिए नहीं हंस रहा कि ये मेरी लेबॉर्ट्री में आग लग गई, मेरी 15 साल की मेहनत ज़ाया हो गई, बल्कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जो 15 साल का कचरा था जिसकी वजह से मैं केमिकल बना ही नहीं पा रहा था, आग लग गई, अच्छा जान छुटी, अब मैं नए सिरे से काम करूंगा और इस दफ़ा मैं केमिकल बना लूँगा। उसने वही किया, नई लेबॉर्ट्री बनाई, नई लेबॉर्ट्री के अंदर फिर केमिकल बनाना स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी वो केमिकल रेडी होकर नहीं रहा था। एक दिन तूफ़ानी बारिश हो गई, तूफ़ानी बारिश की वजह से जो उसकी लेबॉर्ट्री की छत थी उस पर पानी खड़ा हो गया और उस पानी के अंदर काई बन गई। एक दिन साइंटिस्ट जब अपनी लैब के अंदर आया, उसने देखा जो केमिकल उसने रेडी किया था वो तो वाइट कलर का था, आज उसका कलर स्काई ब्लू कलर का है। उसने उस केमिकल को टेस्ट किया तो वो केमिकल रेडी हो गया था, जो पेट के अंदर जाल बनता उसको वो डिज़ोल्व करना शुरू हो गया। वो हैरान हो गया कि यार ये ऑटोमेटिक कैसे हो गया। वो लैब की छत पे गया तो उसने देखा वहाँ बारिश का पानी खड़ा हुआ है और उसके अंदर काई बन गई है और वो पानी बूंद बूंद टपक रहा है और वो पानी उसकी केमिकल के अंदर गिरा, जिसकी वजह से केमिकल वो तैयार हो गया। मतलब जब आप अपने आप को रीइन्वेंट करेंगे, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करेंगे, अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो आपकी मदद वहाँ से आएगी जो इस दुनिया का खालिक है। जब जुनून हद से बढ़ जाता है तो मुकद्दर, नसीब, लक सबको सर झुकाना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी मदद वहाँ से आती है जिसने इस कायनात को पैदा किया है। तो अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सोच को कैसे बदलना पड़ेगा? अगर आपको किसी काम करते हुए ये सोच आती है कि मैं नहीं कर सकता, तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपको ये सोच आती है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरा घर बिक जाएगा, मेरी गाड़ी बिक जाएगी, मैं सड़क पे आ जाऊँगा, इससे आपको निकलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा, मैं एक नया घर ले लूँगा, मैं एक नई गाड़ी ले लूँगा, मैं लोगों की ज़िंदगी बदल दूँगा। अगर आपको ऐसी सोच आती है कि यार हमेशा मुझसे ही गलती होती है, हमेशा मैं फेल हो जाता हूँ, तो आपको उस सोच पे आना पड़ेगा कि मैं ही हमेशा गलतियों से सीखता हूँ, हमेशा मैं गलती करता हूँ लेकिन मैं गलती से सीखता हूँ और गलती से ही आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको ऐसी सोच आती है कि सक्सेस मतलब कामयाबी जो है वो तो सिर्फ एक टैलेंटेड लोगों के लिए है और मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, तो आपको उस सोच पे आना पड़ेगा, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं नई नई चीज़ें सीख लूँगा, मैं कुछ ना कुछ नया सीख के अपने आप को टैलेंटेड बना लूँगा और कामयाब जाऊँगा। अगर आपको ऐसी सोच आती है कि सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के लिए है, कि जो लोग जिनकी लक बहुत अच्छी है वो कामयाब होते हैं, तो आपको शुरू होना पड़ेगा कि लक वह कुछ नहीं होती बल्कि एफ़र्ट होती है। जब एफ़र्ट आपकी होती है तो लक खुद ब खुद बन जाती है। लक बनती है एफ़र्ट से, अगर एफ़र्ट नहीं है तो लक भी नहीं है। जितने लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं वो लकी नहीं थे, बल्कि वो एफ़र्ट करते थे, मतलब अपने काम में पक्के थे, हार नहीं मारते थे, गिव अप नहीं करते थे। अगर आपको ऐसी सोच आती है कि यार कल से स्टार्ट करूँगा, तो आपने ये सोचना है कि कल कभी आती नहीं है, यही टाइम है करने का, आज से ही मैंने स्टार्ट करना है। अगर आपको ये सोच आती है कि यार अब तो टाइम निकल गया, जितने कमाने वाले थे कमा लिया, अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो आपको उस सोच पे जाना पड़ेगा कि टाइम तो अभी आया है काम करने का। उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, इस टाइम पे तो सोशल मीडिया है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं होते थे, आज मेरे पास पैसे हैं, आज अच्छे दोस्त हैं, आज मेरे पास इन्वायरमेंट है, यही टाइम है सही करने का। तो जो थिंकिंग मैंने आपको बताई है, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग पर हैं और अगर आपको रीइन्वेंट करना, अपने माइंड सेट को बदलें और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आएँ और देखें क्या रास्ता खुद ब खुद कैसे बनता है। तो ये वीडियो जो मैंने बनाई है हाउ टू रीइन्वेंट योरसेल्फ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।